बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और ये इस्लाम तुम्हारे परवरदिगार का बताया हुआ सीधा सीधा रास्ता है। जो लोग नसीहत कबूल करते हैं उनके लिए हमने इस रास्ते की निशानियाँ खोल खोल कर बयान कर दी हैं। उनके परवरदिगार के पास सुख चैन का घर ऐसे ही लोगों के लिए है, और जो अमल वो करते रहे हैं उनकी वजह से वो खुद उनका रखवाला है। और उस दिन का ध्यान रखो जिस दिन अल्लाह इन सब को घेर कर इकट्ठा करेगा और शयातीन जन्नात से कहेगा कि ए जन्नात के ग्रोह, तुमने इंसानों को बहुत बढ़ चढ़ कर गुमराह किया। और इंसानों में से जो उनके दोस्त होंगे वो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम एक दूसरे से खूब मज़े लेते रहे हैं और अब अपनी उस मयात को पहुंच गए हैं जो आपने हमारे लिए मुकर्रर की थी। अल्लाह कहेगा, अब आग तुम सबका ठिकाना है जिसमें तुम हमेशा रहोगे, इल्ला ये कि अल्लाह कुछ और चाहे। यकीन रखो कि तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत भी कामिल है, इल्म भी कामिल। और इसी तरह हम जालिमों को उनके कमाए हुए आमाल की वजह से एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं। ए जन्नात और इंसानों के ग्रोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से वो पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हें मेरी आयतें पढ़कर सुनाते थे और तुमको इसे दिन का सामना करने से खबरदार करते थे जो आज तुम्हारे सामने है? वो कहेंगे, आज हमने खुद अपने खिलाफ गवाही दे दी है कि वाकई हमारे पास पैगंबर आए थे और हमने इन्हें झुठलाया था, और दर हकीकत उनको दुनियावी ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया था और अब उन्होंने खुद अपने खिलाफ गवाही दे दी कि वो काफिर थे। ये पैगंबर भेजने का सारा सिलसिला इसलिए था कि तुम्हारे परवरदिगार को ये गवारा नहीं था कि वो बस्तियों को किसी ज़्यादती की वजह से इस हालत में हलाक कर दे कि उसके लोग बेखबर हों। और हर किस्म के लोगों को मुख्तलिफ दर्जात उन अमाल के हिसाब से मिलते हैं जो उन्होंने किए होते हैं, और जो अमाल भी वो करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उनसे गाफिल नहीं है। और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा बेनियाज है जो रहमत वाला भी है। अगर वो चाहे तुम सबको दुनिया से उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह ले आए, जैसे उसने तुमको कुछ और लोगों की नस्ल से पैदा किया था। यकीन रखो कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है उसको आना ही आना है, और तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। ऐ पैगंबर, इन लोगों से कहो कि ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह अपने तरीके के मुताबिक अमल करो, मैं अपने तरीके के मुताबिक अमल कर रहा हूँ। फिर जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इस दुनिया का अंजाम किसके हक में निकलता है। ये हकीकत अपनी जगह है कि जालिम लोग फलाह नहीं पाते, और अल्लाह ने जो खेतियाँ और चौपाए पैदा किए हैं उन लोगों ने उनमें से अल्लाह का बस एक हिस्सा मुकर्रर किया है। चुनाचे बज़ामे खुद ये कहते हैं कि ये हिस्सा तो अल्लाह का है और ये हमारे उन माबूदों का है जिनको हम खुदाई में अल्लाह का शरीक मानते हैं। फिर जो हिस्सा इनके शरीकों का होता है वो तो कभी अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वो इनके घड़े हुए माबूदों को पहुंच जाता है। ऐसी बुरी बुरी बातें हैं जो उन्होंने तय कर रखी हैं। और इसी तरह बहुत से मुशरिकीन को उनके शरीकों ने ये सुझा रखा है कि अपनी औलाद को कत्ल करना बड़ा अच्छा काम है, ताकि वो इन मुशरिकीन को बिल्कुल तबाह कर डालें और उनके लिए उनके दीन के मामले में मुगालते पैदा करते। और अगर अल्लाह चाहता तो वैसा ना कर सकते, लिहाजा इनको अपनी इफ्तरा परदाजियों में पड़ा रहने दो। और यूँ कहते हैं कि इन चौपाइयों और खेतियों पर पाबंदी लगी हुई है। इनका ज़ौम ये है कि इनको सवाए इन लोगों के कोई नहीं खा सकता जिन्हें हम खिलाना चाहें। और कुछ चौपाए ऐसे हैं जिनकी पुश्त हराम करार दे दी गई है, और कुछ चौपाए वो हैं जिनके बारे में अल्लाह पर ये बहतान बांधते हैं कि उन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। जो इफ्तरा परदाजी ये लोग कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें अनकरीब इसका पूरा पूरा बदला देगा। नीज़ वो कहते हैं कि इन ख़ास चौपाइयों के पेट में जो बच्चे हैं वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए मखसूस हैं और हमारी औरतों के लिए हराम हैं, और अगर वो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ तो इससे फ़ायदा उठाने में सब मर्द और औरत शरीक हो जाते हैं।
جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا پورا بدلا دے گا۔ یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے۔ وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں۔